हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है हमने 41 से लेकर और लास्ट तक के जो क्वेश्चंस थे वो सारे कवर कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग सेकंड पार्ट है इसमें हम प्रोबेबिलिटी के जो 1 से लेकर 40 तक के रिमेनिंग क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं प्रोबेबिलिटी, इसका जो है पार्ट 2। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 ट्यूसडे। देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया है। ऑलरेडी कहाँ कर लिया है आप देखोगे पार्ट 1 में, मुझे नंबर ध्यान नहीं है बट हाँ, नंबर अगर मैं बताना चाहूँ इसका 53 ट्यूसडे का, तो वो आपका क्वेश्चन था, जस्ट अ मिनट, यस 41 वाला ही क्वेश्चन था। उसमें 53 ट्यूसडे और 53 थर्सडे और लगा हुआ था बीच में, और नॉन लीप ईयर के लिए था, तो उसका करेक्ट आंसर अपना 2/7 आया था। इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, सिर्फ इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडे पूछी है, तो इसमें एक ही डे आपको पूछा है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1/7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 53 ट्यूसडे की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तो ऑर्डिनरी ईयर में कितना हो जाएगा 1/7, और लीप ईयर में अगर बात करते हैं तो ये 2/7 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में आपका 2 बार रिपीटेशन में आया है। जस्ट अ मिनट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यही वाला जो क्वेश्चन है आपका 2 बार आएगा इसी लेक्चर में। देखो, एक तो क्वेश्चन नंबर 20 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 है। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 20 भी एग्जैक्टली सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसमें भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 ट्यूसडे है। एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ अपने बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेशन में है, तो पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 40 जो है उसका भी आंसर 1/7, और क्वेश्चन 11 आएगा उसको भी हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो उसको भी हम इसी लॉजिक से करेंगे। तो देखो, इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 1/7। डन। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 में बोला है टू अनबायस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपेयर ऑन द डाइस एक्सीड 30। जब भी हम डाइस को रोल करते हैं तो उस पे जो मिनिमम नंबर आते हैं, मिनिमम नंबर वो आते हैं 1 1, और जो मैक्सिमम नंबर आते हैं वो दोनों पे क्या आ जाता है 6 और 6। सही है, 6 और 6 आता है, ये मैक्सिमम नंबर। अब आपको क्या बोला है, जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लीकेशन है वो दोनों का 30 से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो, उसमें अगर अपन ये वाला केस लेते हैं 6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 36। सही है, ये दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। इससे कम अगर आप कोई भी लोगे, जैसे आपने ले लिया 5 और 6, तो 5 × 6 तो 30 के बराबर आ गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि आपको क्या बोला है, जो एक्सीड है वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा होना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही फेवरेबल आउटकम है, और दो डाइस को रोल करने पर जो टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं अपने 36। तो फेवरेबल 1 हो गए और टोटल पॉसिबल आउटकम 36, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 की तरफ। फ्रॉम ईच ऑफ टू वेल शफल पैक ऑफ कार्ड अ कार्ड इज ड्रॉन, यानी कि आपके पास दो ताश की गड्डियां हैं, एक गड्डी ये रही और एक गड्डी ये रही। इन दो ताश की गड्डियों में से आपने एक एक पत्ता निकाला, एक पत्ता इसमें से निकाला और एक पत्ता इसमें से निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एस, यानी कम से कम एक इक्का होना चाहिए। तो इक्का किस किस तरह से हो सकता है? कम से कम एक हो सकता है इस पे एस आ जाए, इस पे एस ना आए, या फिर फर्स्ट वाले पे एस ना आए, दूसरे वाले पे एस आ जाए, या फिर दोनों के अंदर ही आपने एक एक पत्ता निकाला, दोनों में एस आ जाए। एस का मतलब होता है इक्का, जो एक ताश की गड्डी के अंदर प्लेइंग कार्ड्स के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। सही है, अब या तो ये वाला केस हो, या फिर ये वाला केस हो, या फिर ये वाला केस हो। पहले ताश की गड्डी में से इक्का आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/52। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जब इनमें से और इनमें से हम ताश का पत्ता विड्रॉ करते हैं तो ये डिपेंडेंट, ये इवेंट जो है आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है।
क्योंकि इसमें से अगर इक्का आएगा तो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें से क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में अपन क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो ये 4/52 और इसमें से इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से इक्का नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कितने बचे हैं, 48 बचे हैं, 48/52। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस हो जाएगा कि इसमें से 48/52 पहले में से अगर आपका इक्का नहीं आया और दूसरे में से इक्का आ गया, 4/52। या फिर जब भी या का सेंस आएगा तो हम ऐड करेंगे, या फिर दोनों में से इक्का आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका 4/52 इंटू 4/52। अब देखो तीनों को सम कराना है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है, पहले तो आप क्या करो, 52 इंटू 52, चलो इसको कैंसिल आउट ही करा देते हैं। 4 13 जा और 4 12 जा, 4 13 जा, 4 1 जा, 4 13 जा, 4 12 जा, 4 13 जा, ये 13 और ये भी 13। एलसीएम कितना आएगा, 13 इंटू 13 169। देखो यहाँ पे तो 12 इंटू 1 12 रह जाएगा, यहाँ पे भी 12 इंटू 1 12 और यहाँ पे 1, 12 और 12 24 और एक 25, यानी 25 डिवाइडेड बाय 169। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25/169, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ इवेंट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल का मतलब है कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ये ध्यान रखिए, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है, 0 और 1 भी हो सकती है। चलो आगे देखते हैं। Two events A and B are mutually exclusive if P intersection B is equal to PA into PB। ये फॉल्स है। देखो भाई, मैं आपसे कहूं PA इंटरसेक्शन B अगर 0 होता है तो इस केस में इवेंट्स कैसे हो जाते हैं आपके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाते हैं। सही है, और अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, PA इंटू PB के बराबर होता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो इन इवेंट्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सही है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर दो सिक्के उछाले जाते हैं, टू अनबायस्ड कॉइन, तो HH TT HT और TH, ये 4 ही पॉसिबल आउटकम है भाई। सही है, आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल। ये रहा हेड टेल, ये रहा टेल हेड, यानी कि ये दो फेवरेबल है, और टोटल कितने हैं आपके 4, तो आंसर हो जाएगा 2/4 ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2019 फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर। अब आपको क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, और ए और बी पूछा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, एडिशन थ्योरम लगाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी किसी को बोला जाता है ए यूनियन बी। देखो ये सारे नोटेशन क्लास में बताए जाते हैं, तो आप पहले क्लास के जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट करो, उसके बाद ये वाला चीज़ देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं एडिशन थ्योरम। ये पूरा जो फॉर्मूला बना है, ये पूरा जो आपका फॉर्मूला है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इसको क्या बोला जाता है, एडिशन थ्योरम बोला जाता है। अब एडिशन थ्योरम में आपको एक चीज और गिवन है कि आपका जो इवेंट्स है ए और बी वो किस टाइप का है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दिस पार्ट विल बिकम 0। इफ दिस इज 0, what is the value of probability of A or B? That is PA plus PB. Now add these two values. PA is equal to 3/4 and PB is equal to 1/6. Take the LCM. 4 and 6 LCM is 12. 4 3 ja 3 3 ja 9 plus 6 2 ja 2 into 1. Correct answer is 11/12. So answer हो जाएगा अपना 11/12. Option A is correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of an event
इज अ रियल नंबर लाइंग बिटवीन -1, मतलब किसी भी इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ये फॉल्स है भाई। सही क्या है? जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, 0 से छोटी नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। देखो, मैं आपको एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो जून 19 का क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और जब ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया था, ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में ही पूछा गया था, मतलब ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में नहीं पूछा था, ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में पूछा था। मतलब वहां पे ऐसे आता था स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो वहां पे आपको एक ऑप्शन टिक नहीं करना था, वहां पे आपको या तो ट्रू लिखना था या फॉल्स, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता था। अभी हमने अगर इसको देखना है कि ये ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है, तो उसका फॉर्मेट ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी है वो -1 से +1 के बीच में नहीं होती है, 0 to 1 के बीच में होती है। तो जितने भी अपने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है पूरे, उसमें आप उसको ध्यान रखना, वो अपने पहले जो है ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में पूछे गए हुए थे, है ना, पूछे हुए थे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability of obtaining total sum is 8? देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी डन हो चुका है। मैं आपको बताऊं, एक 62 नंबर का रिपीटेशन है, 62 नंबर जो ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो 62 जो है उसमें भी आपको सम जो है ना वो 8 बोला है, और उसमें करेक्ट आंसर अपना यही था, 5/36। ठीक है, अभी दो क्वेश्चंस और आ जाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा 22, वो भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है 8th। तो 8th, 22, 62 और 32, बेटा ये चारों क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम है। मैं बार बार कहता हूँ, सीएमए फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन विद सेम डेटा रिपीटेशन में रहता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेशन में सम 8 चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 है। आप देखना 62 वाले में मैंने कंप्लीटली टेबल बना के एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो 5/36 इसका करेक्ट आंसर है। फेवरेबल जो है इसमें 5 केस बनेंगे। कौन कौन से 5 केस बनेंगे? 4-4 आएगा, है ना, 3-5 आएगा, 5-3 आएगा, 2-6 आएगा, और 6-2 आएगा। ये 5 फेवरेबल केस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीए का वैल्यू दे रखा है, पीबी का वैल्यू दे रखा है, और पी ए यूनियन बी दे रखा है। तो ए और बी किस टाइप के होंगे? तो हमें ऑप्शन से देखना पड़ेगा। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाता है, तब तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तरफ। तो उसके लिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए। वापस से आपने एडिशन थ्योरम लिखा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इससे आप क्या करोगे कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, ए यूनियन भी उधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा। तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, पी ए कितना दे रखा है आपको 2/3, प्लस ये कितना दे रखा है 3/5, और ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे। देखो ये वाला पार्ट मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, सही है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13/15। बस इसको सॉल्व करा लो, तो ये 15, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 3 3 जा 9 माइनस 13, 10 और 9 19 माइनस 13, तो ये हो जाएगा आपका 6/15। 6/15, 3 2 जा और 3 5 जा, 2/5 आ रहा है बेटा। ये कितना आ रहा है? 2/5, 2/5 आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जब 2/5 आ रहा है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को 0 के बराबर करना है। कंटिन्यू करते हैं, एक्चुअली बीच में थोड़ा सा वो इशू हो गया था, बट ठीक है। अभी देखो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो कितना आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको अपने को चेक करवाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये तो आपका 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको कितना गिवन है 2/3, और ये कितना गिवन है 3/5। अगर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/5, यानी 2/5 इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
किसके बराबर आ गया, पी ए इंटू पी बी के। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। तो दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री परफेक्ट कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। मैंने आपको सैंपल स्पेस बता दिया है 2 से 3 बार। देखो ये वाला सैंपल स्पेस रहता है, ठीक है, ये वाला आपका सैंपल स्पेस रहता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड भी चलेगा, फिर 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चलेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपका 1 हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा और 3 हेड भी चलेगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, एटलीस्ट 1 हेड बोला है। तो देखो 1 हेड की प्रोबेबिलिटी ये वाली है, 2 हेड वाले ये हैं और 3 हेड वाले ये हैं। अगर आप इन तीनों को, यानी इन 3, 6 और एक 7, तो जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड की हो जाएगी 7/8, क्योंकि आपके टोटल पॉसिबल आउटकम तो कितने हैं, 8 है, और जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं आपके, 7 है। तो 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और इसमें जो आंसर दे रखा है आपको 5/8 दे रखा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। सही है, ठीक है, 30th क्वेश्चन डन। इसके बाद हम चलते हैं 29 पे। देखो 29 में एक छोटा सा करेक्शन पहले तो ये है कि इसका आंसर ऑप्शन बी है। फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, अगर इवेंट्स आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में ये वाला पोर्शन कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्योर इवेंट, देखो श्योर इवेंट के लिए मैंने कई बार बोल दिया, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 हो जाती है। 100% प्रोबेबिलिटी है अगर आप श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और इम्पॉसिबल इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी आप बोलते हैं तो वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 होता तो इम्पॉसिबल होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दे रखे हैं, और ए और बी, और पी ए का वैल्यू दे रखा है, ए यूनियन बी का वैल्यू दे रखा है, पी बी का वैल्यू निकालना है। तो वही एडिशन थ्योरम लगा के निकलेगा। एडिशन थ्योरम क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो बार बार लिखने से अच्छा है अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको ए यूनियन बी का वैल्यू 5/6, पी ए का वैल्यू 3/4, और इसको पी बी रहने दो क्योंकि यही वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। इसको इधर ले जाओ और सब्ट्रैक्ट करा दो। तो देखो पी बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 5/6 माइनस 3/4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 6 2 जा 5 2 जा 10, 3 9। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 - 9 1/12। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक, ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। यस बच्चों, साउंड तो आ ही रहा है ना, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ 26 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर का। देखो 26 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ए एंड बी, जो पी ए का वैल्यू है वो 0.4 है, पी बी का वैल्यू 0.3 है, ए यूनियन बी निकालना है। तो अगेन आपको इसमें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें भी आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल हो गया था, पी ए प्लस पी बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। सही है, ए यूनियन बी निकालना है, सिंपल सा लॉजिक है। पी ए का वैल्यू 0.4 है, इसका वैल्यू 0.3 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉइंट का 7। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 26 का। ये आपका कब पूछा हुआ है, दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 25th नंबर की तरफ। 25th में चूज द करेक्ट आंसर फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी। कई बार बता चुका हूं, अभी भी बताया था, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के बराबर हो जाता है तो उसको तो बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी आपका 0 के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है, करेक्ट आंसर आपको हो गया है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑड अगेंस्ट इवेंट, कोई भी एक इवेंट है, उसके ऑड अगेंस्ट 3:5 दे रखा है। पहली बात तो ये समझो कि आपका जो ऑड इन फेवर और ऑड अगेंस्ट जो होता है वो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यहां पे जो है ऑड अगेंस्ट एन इवेंट, वो होता है आपका अनफेवरेबल आउटकम, अनफेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, टोटल मत कर देना, ठीक है। अब देखो आपके यहाँ पे ऑड अगेंस्ट जो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है, यानी कि फेवरेबल तो 5 हो जाएंगे और अनफेवरेबल 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो ऑड इन फेवर होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, ऑड इन फेवर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम, जस्ट रिवर्स होता है इसका। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी। तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, मान लेते हैं वो इवेंट क्या है आपका, ए है, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अब टोटल आउटकम का मतलब क्या होता है, टोटल आउटकम का मतलब होता है फेवरेबल आउटकम प्लस अनफेवरेबल आउटकम, यही तो होता है, फेवरेबल आउटकम प्लस अनफेवरेबल आउटकम। तो आप इसको ऐड करा दो, फेवरेबल आउटकम कितना है आपका 5 और टोटल आउटकम आपका 3+5, यानी फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो देखो इसका करेक्ट आंसर अगर प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा आपका 5/8। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है जी। ये आपका 24th नंबर का क्वेश्चन है। चलो 23rd की तरफ चलते हैं। 23rd अगेन सेम लॉजिक का रिपीटेशन है, मैंने कई बार बता दिया ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, अगर आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उस केस में ए और बी जो है वो पी ए प्लस बी पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ऑलरेडी मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन 4 बार रिपीट हुआ है, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है, 22 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपने अभी देखा था 32 नंबर का क्वेश्चन भी था और एक 62 नंबर का क्वेश्चन भी है। तो ये जो सम 8 है इसकी प्रोबेबिलिटी 5/36 होती है और ये मैंने क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार करवा दिया, तो ठीक है ये वाला क्वेश्चन डन है। करेक्ट आंसर इसमें डी है, सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। देखो इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, अगर ए बी सी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उस केस में क्या होता है उसको समझना। उस केस में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है वो हो जाता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, उसका सम किसके बराबर हो जाता है 1 के बराबर। अब आपको पी ए दे रखा है 0.6, पी बी आपको दे रखा है 0.2 और पी सी आपसे पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, इन दोनों का सम 0.8 है, 0.8 को उधर ले जाओ 1 माइनस 0.8, तो पीसी का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0.8 से 0.2, ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हो जाएगा 0.2, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ऑलरेडी डन। जब हमने स्टार्टिंग करी थी अभी तो आपका क्वेश्चन नंबर 40, एक आपका क्वेश्चन नंबर 41 भी है ना। देखो 20 तो यह है ही, ये क्वेश्चन भी आपका अगर देखेंगे थोड़ा सा 41 की तरह है, 40 हो गया, 11 हो गया और ये कौन सा क्वेश्चन है 20, ये क्वेश्चन भी 3 बार रिपीट हुआ है। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 53 ट्यूसडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/7 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन 19, इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है भाई, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है ना। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। तो अगर इसमें 365 डेज हैं तो 53 संडे ट्यूसडे और थर्सडे तीनों के देखो आने की प्रोबेबिलिटी
कितनी कितनी हो जाती है 1/7, 1/7 और 1/7, तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है। आपसे बीच में और करके पूछा हुआ है 53 संडे की प्रोबेबिलिटी या फिर तीनों को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3/7। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा इसको ऐड करना है, एक लाइन यहाँ पे मिसिंग है। देखो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट लीस्ट वन एरर, दिस इज वन एरर इन एन अकाउंट स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए एस 0.3। ठीक है ना, इसको मैं पूरा अगर टेबल में बताऊं आपको तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ऐसे ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है, एट लीस्ट वन एरर, कम से कम एक गलती करता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, ए के लिए कितनी दे रखी है बेटा आपको 0.3, बी के लिए कितनी दे रखी है, देखो उसके बाद बी और सी के लिए दे आर, बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 है और सी की प्रोबेबिलिटी है 0.45। कम से कम एक गलती करते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी इतनी दे रहा, सॉरी, एंड ए बी सी, ये वाली लाइन यहाँ पे ऐड कर देना है ना, ये वाली पूरी। ABC prepared 20, 10 and 40 statements respectively। इसने जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट बनाए, यानी कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट लेते हैं n, तो इसने कितने बनाए 20 स्टेटमेंट, इसने 10 बनाए और इसने 40 स्टेटमेंट बनाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन ऑल, यानी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा, आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि मुझे वो नंबर बताओ जिसमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट कितने होंगे। ठीक है, तो देखो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला मैंने इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, वहां पे होता है n/p, ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी को जब हम करस्पॉन्डिंग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आप इसको क्या बोल सकते हो, समीशन ऑफ px भी बोलते हो, है ना, ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट और प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है एरर की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा, वो एरर वाले से फ्री करना है, यानी टोटल 1 में से माइनस करना है। 1 माइनस 0.3 करेंगे तो ये 0.7 आएगा, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो ये 0.6 आएगा और 1 माइनस ये करेंगे तो ये 0.55 आएगा। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो n/b, यही तो फॉर्मूला होता है। तो जब आप 20 × 0.7 करेंगे तो ये 14 आ जाएगा। 20 × 0.7 होता है 14, 20 × 0.7 14, सही है। 0.6 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से तो ये बेटा आ जाएगा 6। ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी EX का वैल्यू है। एक्सपेक्टेशन उम्मीद करते हैं इतने करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 22। इन सबको ऐड कर दिया, 14 और 6 20 और 20 40 42, यानी नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट जो एक्सपेक्टेशन है वो कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, 42 आ जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको ये बोला है कि इवेंट इवन है और इसमें किंग और क्वीन आ जाए, और इवेंट जो है E2 है जिसमें क्वीन और जैक आ जाए। देन सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालेंगे। इवन का मतलब क्या है, या तो किंग निकल जाए या क्वीन निकल जाए। किंग भी 4 होता है, क्वीन भी 4 होती है। तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए, 4 + 4 8 और ये 52, 4 2 जा 4 13 जा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आ गई आपकी 2/13। सही है, 2/13 आ गई। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालेंगे, जहां पे आपको क्या निकालना है, क्वीन और जैक, तो वो भी 4 4 होते हैं। अगेन जो प्रोबेबिलिटी 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 52, ये भी हो जाएगा आपका 2/13। अगर आपसे ये बोलता E1 और E2 क्या इक्वली लाइकली इवेंट्स है, हाँ दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो इक्वली लाइकली है। लेकिन क्वेश्चन में आपको इक्वली लाइकली नहीं बोला, या तो डिपेंडेंट नहीं होगा या इंडिपेंडेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, यानी E1 भी हो जाए और E2 भी हो जाए। तो E1 भी हो जाए यानी क्वीन आ जाए इसके अंदर और इसके अंदर,
कहने का मतलब अगर आप एक ताश की गड्डी में से क्वीन निकालेंगे तो आपका इवन इवेंट भी हो रहा है और E2 इवेंट भी हो रहा है। यानी कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है? देखो, कॉमन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो उसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। इस वाले केस में दोनों में कॉमन आ रहा है क्वीन, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है? 4/52। इसको हम बोलेंगे 1/13। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये तो कंफर्म हो गया कि अगर इवन इंटरसेक्शन E2 दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन होती है? व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 या ये इंटरसेक्शन भी आपका 0 के बराबर हो जाए। इसमें जो है आपको इंडिपेंडेंट डॉट चेक करना है। तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? वो हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। सही है। इवन इंटरसेक्शन ये कितना दे रखा है आपको? 1/13। ये कितना है? 2/13। और ये 2/13। देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 4/169, और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ये 1/13 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो E1 और E2 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ, देखो ये छोटा सा यहाँ पे ओरिजिनल में थोड़ा 59 दे रखा था, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ ही है, 16 और 10, तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन अपने इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिर भी अपना PYQ में है तो एक बार देख लेते हैं। अगर आपने ये टोटल डेट्स दे रखी है, 15 डेट्स आपने सेलेक्ट करी, ये 15 है भाई, 15 डेट्स आर सेलेक्टेड। आपने कितनी डेट सेलेक्ट करी? 15 डेट सेलेक्ट करी है बेटा आपने, ठीक है। इन 15 डेट्स में से या डेज में से आपके 2 संडे हो जाए, कोई से भी 2 संडे हो जाए, ठीक है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो पहले तो आप ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे, संडे आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है, और संडे नहीं आने की इसको अपन बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बार, है ना। यहाँ ऐसे लिख लेते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे जो है वो तो कितनी हो जाएगी आपकी? 1/7, और प्रोबेबिलिटी जो संडे नहीं आएगा यानी एस बार कर देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे नहीं आएगा वो होता है 6/7। आपने 15 डेट्स में से 2 डेट सेलेक्ट करी है, तो ये हो जाएगा आपका ये। अच्छा, दोनों का आंसर अलग अलग दे रखा है, तो बोले ये क्या कंफ्यूजन है? अरे कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये गलत दे रखा है, ये सही है। आंसर जो है 0.29 ही है। कैसे? वही बता रहा हूँ मैं आपको, देखते जाओ, है ना। तो देखो यहाँ पे 15 डेट सेलेक्ट करी, 15 में से 2 संडे होनी चाहिए, यानी 15C2 कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी हम खूब भर भर के लगाते हैं, इनटू जो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे है 1/7, इसकी पावर हम ले लेते हैं ये वाली 2, और संडे नहीं आएगा उसका जो 6/7 है उसमें हम पावर ले लेते हैं 15 - 2। 15 - 2 बेटा कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व कराएंगे, 15C2 15 14 1 2 इंटू 1/49 इंटू 6/7 की पावर 13। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कराएंगे। तो देखो पहले 6/7, ये रहा 6/7, ठीक है, इक्वल टू इसकी पावर में कितनी निकालूंगा? 13 निकालूंगा, इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसको 15 इंटू 14 से, 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 49 और 2, डिवाइडेड बाय 49 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ रहा है 0.288, है ना। ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया, ये बेटा 0.288 आ रहा है। इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करेंगे तो 0.29 बोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 में भी 0.29 और इसमें भी 0.29, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन 16 और 10 डन है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर समझ में आए ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिए थे, जैसे ये ठीक है क्वेश्चन, ये तो होना ही है। What is the probability of making 3 correct guesses in 5 true false answer type questions?
है ना। आपके पास एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। हर क्वेश्चन के आपके पास दो ही ऑप्शन है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। हर क्वेश्चन के लिए देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसे नहीं है स्किप कर दोगे उसको, आपको अटेम्प्ट तो करना है, या तो ट्रू करोगे या फॉल्स करोगे, ऐसा इसमें दे रखा है। तो जो टोटल पॉसिबल आउटकम है, जो टोटल आउटकम है, तो देखो वो तो हो जाएंगे आपके 2⁵ से 32। और इन पांच में से कोई से भी तीन करेक्ट गैस हो जाए, यानी पांच में से तीन आपके कैसे हो जाए, ट्रू हो जाए, तो उसके अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है। उसके अपने को क्या बतानी है बेटा, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वही कॉम्बिनेशन। और यहां पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम में 5C3, क्योंकि इन पांच में से कोई से भी तीन आपके सही हो जाए। 5C3 का वैल्यू 5C2 के बराबर भी होता है ना। कॉम्बिनेशन का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 1 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका 10 हो जाएगा बेटा, है ना, ये आपका 10 हो जाएगा। तो बस आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी अगर आपको तीन करेक्ट गैसेस की निकालनी है तो वो हो जाएगा 10/32। फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, डेसिमल में है, तो आप क्या करोगे, 10/32, इसको सॉल्व करा लो। ये 0.3125 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.3125। 0.3125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, सही है, 15 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन। कोई भी वैल्यू अज्यूम करेंगे, आंसर इसका ठीक कर लेना, ए हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में होती है। 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, और 1 जो होती है वो होती है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। 13 नंबर क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट। देखो आपको यहाँ पे डिपेंडेंट इवेंट समझना है। एक तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, दैट इज इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन तो ऊपर आता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक तो ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, दैट इज दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको ऑप्शन में अगर आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दे रखा है ना कुछ ऑप्शंस में, ये तो नहीं होगा। ये वाला जो थ्योरम होता है बेटा, ये वाला तो एडिशन थ्योरम होता है ना, एग्जैक्टली। ये वाला जो है ये आपका इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है। ये इंडिपेंडेंट की कंडीशन है वो आपका यहाँ पे, ये जो ए ऑप्शन है ये तो आपकी कौन सी कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन है, सही है। ये जो है आपका एडिशन थ्योरम है, एडिशन थ्योरम। अब बचता है बी और सी ऑप्शन। तो देखो बी अपॉन ए दे रखा है, इसमें हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। तो देखो यही दे रखा है ऑप्शन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कंपाउंड प्रोबेबिलिटी की थ्योरम है। बात वही है जो डिपेंडेंट इवेंट्स में बताई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू ए, ये तो सही है, लेकिन ये इंटरसेक्शन की जगह यूनियन है, इसलिए सी वाला आपका रॉन्ग है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 में से कितने कार्ड्स निकाले हैं, 4 कार्ड निकाले हैं आपके, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 4 कार्ड्स बीइंग हर्ट, कितने हार्ट्स होते हैं, वो होते हैं आपके 13, ठीक है। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम निकालना है, टोटल तो हो जाएगा आपका 52C4, यानी 52 में से कोई से भी 4 पत्ते निकल जाए, और हार्ट्स आपको चारों चाहिए, तो इन 13 में से कोई से भी 4 हार्ट निकले तो 13C4। तो इसको सॉल्व कराएंगे, ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 52 51 50 और 49 अपॉन 1 2 3 4। ये तो पूरा चला जाएगा। अब देखो 13 बन जा, 4 जा, 4 बन जा, 3 जा, 3 बन जा, ये हो जाएगा 17 जा।
ये 0 से 0 गया, ऊपर तो आ जाएगा 11 और नीचे देखो 17 इंटू 5 85 और एक बचता है 49। इसको सॉल्व करा लेते हैं। 49 इंटू 85, तो ये बेटा ये आ रहा है 4165। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11/4165। ठीक है, 11/4165 ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है। ये आपका सितंबर 15 का क्वेश्चन है। चलो कौन सा क्वेश्चन हो गया बेटा? 12th वाला। अभी हम चलेंगे 11 नंबर पे। अगेन सेम क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी ईयर हैविंग 53 ट्यूसडे 1/7 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कौन कौन सा बताया था? एक तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये, तो 11 के साथ साथ ये क्वेश्चन भी एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ होगा क्या। हाँ 11 वाला है और एक आपका 20 वाला भी था, है ना, और एक 40 भी था। तो 11 हो गया, 20 हो गया और आई थिंक 40 भी था। ये डन है भाई, है ना। तो वहां पे आप देख सकते हो ये 11th अपना डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, है ना। 10th क्वेश्चन भी हो चुका है। 10th मैंने मिस नहीं किया। 10th वाला क्वेश्चन आप देखना, मैंने क्रॉप करके डाल दिया है। 10th वाला हो चुका है, ये रहा। 16 के साथ होगा, 16 के साथ 10 जो है वो हो चुका है। अभी हम 11th हो चुका, 9th पे। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर ऑफ हेड्स? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने इन दो सिक्कों को, ये दो सिक्के हैं बेटा, इसको कितनी बार उछाला? 5 बार उछाला, तो आपके इवन नंबर ऑफ हेड्स आ जाए। इवन नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आएंगे या 2 आएंगे या 4 आएंगे, किसी पे भी नहीं है मान लो, है ना, 0 हेड। या 2 पे आ जाए, HH और HH, इनमें से किसी पे भी। या 4 बार आ जाए, इवन नंबर ऑफ हेड्स, ऐसे। तो इवन तो वही होगा ना, यानी कि या तो 5 में से 0 बार आ जाए, या 2 बार आ जाए, या फिर 4 बार आ जाए। और टोटल पॉसिबल आउटकम, अगर आप दो सिक्कों को 5 बार उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं भाई? 32 ही तो होते हैं, 32 होता है ना। 2⁵ हो जाएंगे 32। तो ये हो जाएगा 5C01, 5C2 10 होता है और ये 5 होता है अपॉन 32। ऊपर आ जाएगा 16 अपॉन 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2.5। चलो डन है अपना 9 नंबर का क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं 8 नंबर। पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अगेन सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमने कितनी बार कर लिया? तो क्वेश्चन नंबर 8 22, 32 भी है और 40, 62, ये सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, तो ये अपना डन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ए एंड बी, ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको समझना है आपको, लेकिन इजी बनाएंगे इसको, है ना। ए एंड बी डिसाइड टू मीट एट 2 to 3 PM, यानी दो दोस्त हैं, वो दोनों मिलने का बना रहे हैं कि हम 2 से 3 के बीच में मिल लेते हैं ना, कहीं पे भी कुछ बातचीत करनी है, मीटिंग करनी है। बट आपस में उन्होंने फोन पे बात की और ये बोला दे एग्री दैट दे वुड नॉट वेट मोर देन 10 मिनट्स फॉर ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे के लिए 10 से ज्यादा मिनट वेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब, अगर मान लो ए जो है वो 2 बजे आ जाता है, तो अगर 2:10 तक बी आ जाता है तो वो मिल जाएगा, 2:11 पे वो निकल लेगा। जैसे ही 11 हुआ, 2:11 वो निकल लेगा और बी से नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे वुड एक्चुअली मीट? तो देखो बेटा, यहाँ पे होगा क्या, ए और बी को आपको मिलाना है। ठीक है, तो ए जो है अगर 2 बजे से लेकर 2:50 तक गार्डन में आता है, 2 बजे से लेकर 2:50 तक। बोले 2:50 क्यों लिया है? क्योंकि अगर 2:50 पे आ जाएगा तो एग्जैक्टली 3 बजे अगर बी आ भी जाएगा तो वो मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये एक ही बात है ना। अब बी जो है विद इन 10 मिनट्स आ जाना चाहिए, इसको हम लिखेंगे विद इन 10 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर अंदर उसके पास इतना स्पेस है। तो ए जो है इनमें से किसी भी टाइम पे आ सकता है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी 50 मिनट्स, इन 50 मिनट्स, और टोटल कितना है बेटा 60 मिनट्स। ये तो हो गई ए के आने की प्रोबेबिलिटी, अभी जब वो 2 से 2:50 के बीच में आ रहा है। और
10 मिनट के अंदर अंदर वो आ जाना चाहिए। जब इसके पास इतनी प्रोबेबिलिटी है तो बी के पास सिर्फ 10 मिनट का स्पेस है। मान लो ये 2:10 पे आ जाता है, मान लो, तो ये 2:20 तक आ जाना चाहिए, उसके बाद 10 मिनट की पॉसिबिलिटी है। तो ये हो जाएगा 10 मिनट्स अपॉन 60। इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है, दोनों मिल जाएंगे, मल्टीप्लाई करा दिया। अब बोले ए पहले आ गया, बी भी तो पहले आ सकता है। हाँ, बी भी पहले आ सकता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे या फिर। या फिर का मतलब है प्लस। यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए। बी जो है वो 2 से 2:50 के बीच में आ रहा है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 50/60। और ए के आने की प्रोबेबिलिटी 10/60। तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तो दो केस वो हो गए जब वो एक्चुअली में मीट कर सकते हैं, एक दूसरे को मिल सकते हैं। अब बोले अगर मान लो 2:51 पे दोनों ही आ गए, हाँ 2:51 पे दोनों आ गए, 2:52 पे आ गए, 2:53 पे आ गए, मतलब मान लो ये जो है 2:51 पे आ गए और ये 2:53 पे आ गए, तो भी तो मिल जाएंगे ना एक दूसरे से, ठीक है ना। तो लास्ट में तीसरा केस क्या बनेगा ए और बी के लिए, कि दोनों जो है वो 10 मिनट यानी 2:50 से 3 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, 2:50 से 3 के बीच में आ रहा है, तो इनके पास कितना स्पेस है, 10-10 मिनट का स्पेस है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 10/60 और इसकी प्रोबेबिलिटी 10/60। ये जो तीन प्रोबेबिलिटी आई है, इन तीनों को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, देखो ये 5/6, 0 से 0 गया, ये भी 0 से 0, 5/6 इंटू 1/6 प्लस ये हो जाएगा 5/6 इंटू 1/6 प्लस ये हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है आपका, 36 आ रहा है। तो ये तो हो जाएगा आपका 36 और ये हो जाएगा 5 + 5 + 1, 11/36। देखो मैंने कैलकुलेशन ठीक करी है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, ए नहीं है, 11/36। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला, एटलीस्ट वन टेल, HH, PT, HT और TH। एटलीस्ट वन टेल का मतलब ये है, वन टेल भी चलेगा और दो टेल भी चलेंगे। तो वन टेल तो ये हो गया और दो टेल ये हो गए, सही है। तो फेवरेबल हो गए 3 और टोटल हो गए 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 यानी 0.75। कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन सेलेक्टेड एट रैंडम वुड हैव डिफरेंट बर्थडे। 4 बच्चे हैं, ए, बी, सी और डी। ये रहा ए, बी, सी और डी। ए के बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कोई सा भी मान लो एक दिन वो सेलेक्ट कर लेता है, मान लो उसने 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया, तो उसके पास फेवरेबल जो आउटकम है वो भी 365 है और इसके पास टोटल भी 365 है। मतलब मान लो ये पूरा साल ले लिया हमने, 2025 वाला ले लिया, इसमें कोई सा भी एक दिन वो सेलेक्ट कर सकता है जिस दिन उसका बर्थडे है। फेवरेबल भी 365 और टोटल भी 365 है। इसकी तो प्रोबेबिलिटी ये हो गई। बट अब बी के पास डिफरेंट बर्थडे होना चाहिए। इसके पास भी टोटल तो 365 है, लेकिन इसके पास फेवरेबल जो है ना, जैसे मान लो इसने 1 जनवरी सेलेक्ट कर लिया ए ने, तो इसका डिफरेंट बर्थडे होने के लिए बी का जो है जनवरी में बर्थडे, 1 जनवरी को बर्थडे नहीं आना चाहिए। किस दिन बर्थडे आना चाहिए, किस दिन आना चाहिए, 1 जनवरी के अलावा किसी भी दिन आ जाए, तभी तो डिफरेंट बर्थडे कहलाएगा। तो एक दिन को छोड़ दें, बाकी कितने दिन बचे, 364। सी के पास टोटल 365 है, लेकिन 2 दिन इन दोनों ने पहले ही बुक कर लिए, 2 दिन इन दोनों के पास है, 2 दिन को यूज नहीं कर सकते, तभी तो डिफरेंट बर्थडे होंगे। इसके पास रहेगा 363 और इसके पास एक और कम हो जाएगा 362। बेटा इसको सॉल्व करा लेंगे, ये तो हो जाएगा कैंसिल। डिनोमिनेटर बन जाएगा आपका 365 रेज टू द पावर 3 और न्यूमरेटर हो जाएगा 364, 363 और 362। यही आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए। चलो आगे देखते हैं। There are 10 balls numbered from 1 to 10. If one of them is selected, what is the probability number printed would be odd and more than 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 4 से बड़ा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। 4 से बड़ा ऑड ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3 और टोटल आउटकम कितने हो गए, 10। करेक्ट आंसर 3/10, 0.3। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं।
सॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, पी रेशो क्यू आर ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट। अभी अभी बताया था, जब भी आपका ऑड इन फेवर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन अनफेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे पी रेशो क्यू दे रखा है, तो फेवरेबल तो हो जाएंगे आपके पी और अनफेवरेबल ये। तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की जो है ना, वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल। तो ये हो जाएगा पी अपॉन पी प्लस क्यू। करेक्ट आंसर हो जाएगा पी अपॉन पी प्लस क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बैग कंटेन्स 4 वाइट 3 ब्लैक। 4 वाइट है, 3 ब्लैक है, 5 रेड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग व्हाइट और रेड? या तो व्हाइट हो जाए या फिर रेड हो जाए। व्हाइट हो जाए, रेड हो जाए, तो फेवरेबल कितने हो गए 4 + 5 और टोटल कितने हो गए 4 + 3 + 5। तो ये तो है 12 और ये है 9। कितना आ रहा है 3/4। 3 3 दे और 3 4 जाए। यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक बार और आ चुका है ये क्वेश्चन। HH, TT, HT और TH। एक हेड हो जाए, एक टेल हो जाए, तो इसके जो फेवरेबल है वो 2 है और टोटल है 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2, 2/4 से 1/2 यानी 0.5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो देखो बेटा, मैंने आपको सारे जो हैं PYQ जो भी अभी तक पूछे हुए हैं प्रोबेबिलिटी में से, वो 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। इनको आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर किसी में प्रॉब्लम है, दिक्कत आए, तो नीचे आप मैसेज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ठीक है, और ये कंप्लीट करो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं जब आप पेपर देने जाओगे, है ना। कई सारे क्वेश्चन रिपीटेशन में भी है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।